नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी की कह सकते हैं कि चैप्टर को यानी पेपर को स्टार्ट किया है। जैसे फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शंस डिजीजेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट नंबर 1 है। यानी कह सकता हूँ फ्रेंड्स की जो साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शंस डिजीजेज नामक जो फ्रेंड्स लेसन है, इनसे संबंधित मेरे फ्रेंड्स जो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्हीं पर्सनों को फ्रेंड्स मैंने अपने कह सकते हो कि अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपसे को बताने वाला हूं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपसे के लिए आवश्यक सूचना है कि कल से फ्रेंड्स आपसे जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें फ्रेंड्स आपसे को एक दिन में 2 या 3 वीडियो देने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप फिर थ्योरी क्लास के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो कि अपने आप को सुटेबल कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मैं बहुत ही कर सकते हो जबरदस्त पॉइंट से आपसी को जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स आपको सभी को दी जाएगी। आपसी का जो फ्रेंड्स टाइम टेबल है किस समय आपको जूलॉजी की क्लासेस, किस समय आपको बॉटनिकल क्लासेज या किस समय आपको कर सकते हैं केमिस्ट्री की क्लासेस दी जाएगी, उनका फ्रेंड जो आपसी को जो टाइम टेबल फ्रेंड्स मॉर्निंग टाइम में आपसी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या तो फ्रेंड्स आपसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फिर दोनों से आपसे ज्वाइन होइए, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो टाइम टेबल फ्रेंड्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हैं, देखते हैं इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स मॉडल ऑफ फिंगर एंड निकोल्सन इज, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स के पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ फिंगर एंड निकोल्सन इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सिंगल और निकोल्सन ने जो फ्रेंड्स अपना मॉडल दिया था जिनका फ्रेंड्स नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसा कि फ्रेंड्स आपसे को इसके बारे में पढ़ाया भी होगा और फ्रेंड्स आपसे ने हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखा भी होगा। तो जो फ्रेंड्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसे फ्रेंड्स सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं। तो वहां फ्रेंड्स आपसे को यही बताया जा रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस है फ्रेंड्स आपसी को एक सही क्रम चुनना है ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स मॉडल का, या फिर सही में जो सेल मेम्ब्रेन की मॉडल है इन सभी का फ्रेंड्स आपसी को एक सही सीक्वेंस चुनना है ऑफ फिंगर एंड निकोल्सन, जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसी को पहले क्वेश्चन में हमारे फ्रेंड्स मेन रूप से यही पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोल्सन के द्वारा जो फ्रेंड्स दिए गए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मॉडल थे उनका फ्रेंड्स जो करेक्ट सीक्वेंस है जो उनका सही क्रम है आपसी को फ्रेंड्स उन्हें चुनना है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है LPPL, ये का फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है PLLP, क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है PPLP, क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स LPLP, क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है। तो आप फटाफट इसका आंसर करके कमेंट करके बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स PPLP, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सिंगल और निकोल्सन के द्वारा फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कह सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, उनका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सही कह सकते हैं कि क्रम है या करेक्ट सीक्वेंस है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी फ्रेंड्स मेजर पार्ट क्या है, फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि मुख्य अंग कौन सा है, मुख्य पार्ट कौन सा है। क्या फ्रेंड्स वो लिपिड है, या फ्रेंड्स प्रोटीन है, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट है, या फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड है। तो आप फटाफट इसका कमेंट के बाद में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन होती है इसका फ्रेंड्स मेजर पार्ट कौन सा है। क्या फ्रेंड्स वो लिपिड होता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन होता है, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है, या फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड होता है। तो फटाफट आप इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स लिपिड, यानी फिर कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका फ्रेंड्स जो मेजर पार्ट होता है वो फ्रेंड्स हमारा लिपिड होता है। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो आपसे प्लीज इसे भी कह सकते हैं कि अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। और फ्रेंड्स मैंने आपसे को टेलीग्राम चैनल में कह सकता हूँ कि अभी जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपसे को फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट का जो फ्रेंड्स मैंने आपसे को क्वेश्चन बताया था उसका मैंने फ्रेंड्स कंप्लीट जो PDF है आपसे को प्रोवाइड करा दिया है। तो ये फ्रेंड्स आपसे में हमारे उसके सकते हैं कि PDF को नहीं देखा है तो जस्ट अभी मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए कह सकता हूँ कि वो PDF प्रोवाइड करा, तो आप प्लीज जरूर से जरूर जाकर उसे देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें बहुत ही जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अभी तक कराए थे उन
सभी को कंप्लीट एक ही पीडीएफ में कर आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा लेम्मा फंक्शंस एज, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा के यानी प्लाज्मा लेम्मा के रूप में फ्रेंड्स कौन सा कार्य करता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा फंक्शन या फ्रेंड्स के रूप में कार्य करता है एज, यानी फ्रेंड्स के रूप में कर सकता है। तो कहते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा होती है, इसके रूप में फ्रेंड्स कौन सा कार्य करता है। क्या फ्रेंड्स हमारा एन एक्टिव जो इंटरफेस होता है, क्या फ्रेंड्स वो प्लाज्मा लेम्मा के रूप में कार्य करता है, या ए साइट फॉर मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होती है फ्रेंड्स एक साइट के लिए जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर होती है, क्या फ्रेंड्स वो प्लाज्मा लेम्मा के रूप में काम करती है, या फ्रेंड्स ए लिमिटिंग जो मेम्ब्रेन होती है, क्या फ्रेंड्स वो प्लाज्मा लेम्मा के रूप में कार्य करती है, या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है एनी और ऑल द एबव, या फिर जितने भी उपरोक्त है वो सभी कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा के रूप में कार्य करती है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि प्लाज्मा लेम्मा के रूप में फ्रेंड्स कौन सा कार्य करता है। क्या फ्रेंड्स एन एक्टिव इंटरफेस कार्य करता है, या ए साइट फॉर मेम्ब्रेन रिसेप्टर कार्य करता है, या फ्रेंड्स ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन काम करता है, या फ्रेंड्स एनी और ऑल द एबव। यानी फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन है। जितने भी आप सभी को यहाँ पर मैंने बताया है एक्टिव इंटरफेस, ए साइट फॉर मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होता है फ्रेंड्स ये प्लाज्मा लेम्मा के फंक्शंस के रूप में कह सकते हैं कि कार्य करता है। तो अभी आप सभी को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि द थिकनेस ऑफ लिपिड जोन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, यानी जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड जोन होती है वो फ्रेंड्स उसकी थिकनेस कितनी होती है, फ्रेंड्स वो कितनी मोटी होती है। क्या फ्रेंड्स वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, या फ्रेंड्स 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, या फ्रेंड्स 70 से 80 एंगस्ट्रॉम की होती है, या फ्रेंड्स 80 से 90 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन में जो फ्रेंड्स लिपिड जोन होती है उसकी फ्रेंड्स मोटाई कितनी होती है। क्या फ्रेंड्स वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, या फ्रेंड्स 30 से 35 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, या फ्रेंड्स 70 से 80 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, या फ्रेंड्स 80 से 90 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जैसा कि आप सभी भली बात जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कह सकते हैं कि 10 के पावर -10 कह सकते हैं कि जो होता है वो फ्रेंड्स हमारा एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो आइए आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स एक एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है। तो फ्रेंड्स आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि सेल मेम्ब्रेन की फ्रेंड्स लिपिड जोन की मोटाई कितनी होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड जोन होता है उसकी फ्रेंड्स जो मोटाई होती है फ्रेंड्स उसकी जो थिकनेस होती है वो फ्रेंड्स 30 से 35 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो अब आप सभी को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है कि इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लास्ट में एक बहुत ही कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट आप सभी को बातें को समझाने वाला हूं, और फ्रेंड्स आप सभी उसी के अनुसार कमेंट करना, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है प्रोवाइड आगे कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी उस कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस मत करना, आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट कौन सा है या पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, यानी फ्रेंड्स का कि फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारा फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन है। तो प्लीज आप इसे भी नोट कर लेना अपने नोट भी पॉइंट में। तो देखते हैं फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन कौन सा। तो फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन है कि द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी फ्रेंड्स आप ऐसे दो महान कह सकते हैं कि मुख्य गठन के बारे में बताइए या मुख्य घटक के बारे में बताइए जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कह सकते हैं संबंधित। तो आपसे फटाफट हमारे पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देन फ्रेंड्स हमारे पांचवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका मैंने फ्रेंड्स कैसे कि मुख्य दो घटक बताइए या मुख्य दो गठन बताइए जैसे फ्रेंड्स से मिलकर बना होता है, या इसके दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं। क्या फ्रेंड्स हमारा वो Ca2+ एंड लिपिड्स होता है, या फ्रेंड्स Ca2+ एंड प्रोटीन होता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या फ्रेंड्स लिपिड एंड प्रोटीन होता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके फ्रेंड्स दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं। क्या फ्रेंड्स वो कैल्शियम एंड लिपिड्स होता है, या फ्रेंड्स कैल्शियम एंड प्रोटीन होता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं लिपिड और प्रोटीन होता है। तो जो फ्रेंड्स आपको 5 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो लिपिड और प्रोटीन होता है ये फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कह सकते हैं कि टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फ्रेंड्स, क्या कि दो कह सकते हैं मुख्य रूप से इसके घटक हैं। तो आई होप आपको पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग, यानी फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स एनिमल सेल होता है और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल होता है इनमें फ्रेंड्स डिफर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी सारे परिवर्तन होते हैं और फ्रेंड्स काफी सारे आप सभी को कह सकते हैं चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो जो फ्रेंड्स एनिमल सेल होता है और जो कह सकते हैं प्लांट सेल होता है इसमें फ्रेंड्स परिवर्तन के बावजूद फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि क्या इनमें से रखते हैं फ्रेंड्स, क्या इनमें से कह सकते हैं कि अंतर होता है इन दोनों में फ्रेंड्स किसके द्वारा कह सकते हैं अंतर होता है। क्या फ्रेंड्स वो
सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स वैक्यूल के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मिड के। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने प्लास्टिड लिख दिया है, ये फ्रेंड्स हमारे टी की जगह आप सभी एम कर लेना, यहाँ पर फ्रेंड्स प्लाज्मिड है। तो आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स एनिमल सेल में और जो फ्रेंड्स प्लांट सेल होता है, इन दोनों में फ्रेंड्स ऐसा कौन सा अंतर है जिसके द्वारा कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स कह सकते हैं एक दूसरे से चेंजेस होते हैं, एक दूसरे से इनमें परिवर्तन होता है। क्या फ्रेंड्स तो सेंट्रोसोम है, या फ्रेंड्स गोल्जी बॉडी है, या फ्रेंड्स वैक्यूल है, या फ्रेंड्स प्लाज्मिड है। तो आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा एनिमल सेल या फ्रेंड्स का जो प्लांट सेल है, इन दोनों में कह सकते हैं कि इन दोनों फ्रेंड्स किसके कारण फ्रेंड्स अंतर होता है, किसके कारण कह सकते हैं इसमें डिफर होता है। तो फ्रेंड्स सेंट्रोसोम के द्वारा, फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स सेंट्रोसोम के द्वारा कह सकते हैं कि इन दोनों में फ्रेंड्स जो डिफर होता है वो फ्रेंड्स दिखाई देता है। तो अभी आपको छठा क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू सेल टू सेल इन कंट्रोल्ड बाय, यानी फ्रेंड्स क्या है हमारा 7वां क्वेश्चन। देन फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू सेल, यानी क्या पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स सेल में, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सेल होता है, जो कोशिका होती है, इसमें जो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म होता है, फिर जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। तो जो फ्रेंड्स कोशिका में कोशिका द्रव्य होती है फ्रेंड्स किसके द्वारा कह सकते हैं कि कहां से फ्रेंड्स ये थ्रो होती है, फ्रेंड्स कहां से गुजरती है। और फ्रेंड्स इसको जो हमारे सेल होती है इसमें फ्रेंड्स इसको कौन कंट्रोल करता है, फ्रेंड्स इसको कौन नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स आपसे को ये बता रहा है कि जो फ्रेंड्स कोशिका में कोशिका द्रव्य होती है, फ्रेंड्स क्या कि कोशिका के अंदर जो फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य होती है उसको फ्रेंड्स कहते हैं कि कौन कहां से फ्रेंड्स होकर गुजरती है, फ्रेंड्स इसको कौन कह सकते हैं कंट्रोल करता है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन होता है, या फ्रेंड्स न्यूक्लियोलस होता है। तो आप फटाफट इसका भी आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म होता है उसको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है, फ्रेंड्स क्या करता है तो उसको फ्रेंड्स नियंत्रित करता है। तो आपको 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कह सकते हैं बहुत ही हमारा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसे भी अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, यानी कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बनी होती है, फ्रेंड्स ये किससे मेड होती है। क्या फ्रेंड्स वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, या फ्रेंड्स सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, या फ्रेंड्स पेक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स मैंने इसका जो थ्योरी क्लास था आपको प्रोवाइड भी करा दिया। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स हमारी किससे मिलकर बनी होती है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन, या फ्रेंड्स जो लिपिड और प्रोटीन होता है इससे ही मिलकर कह सकते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स बनी होती है, फ्रेंड्स मेडअप होती है। तो आई होप आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन कौन सा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे लिए हम कहते हैं कि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्लीज इसे भी अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इन सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इंट्रिंसिक प्रोटीन और, यानी फ्रेंड्स इसमें हमारे कह सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे को ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स सिंगल और निकोलसन के द्वारा जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कुछ मॉडल दिए गए थे उनमें फ्रेंड्स आपसे को ये बताना था प्लाज्मा यानी फिंगल और निकोलसन ने ये बताया था फ्रेंड्स अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले मॉडल में कि जो फ्रेंड्स इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कह सकते हैं जो फ्रेंड्स दूसरी कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ना कि फ्रेंड्स कह सकते हैं आउटर प्रोटीन फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप सॉरी फ्रेंड्स एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ पर जो आपसी को जो कह सकते हैं कि जो वाहितम प्रोटीन होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स क्या होता है। फ्रेंड्स क्या कि आपसी को फ्रेंड्स हमारे 10 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन के द्वारा फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्रेंड्स मॉडल दिया गया था उनमें जो फ्रेंड्स प्रोटीन होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स वाह प्रोटीन होती है फ्रेंड्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होती है। ऑप्शन के अनुसार आपको फ्रेंड्स बताना है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कि टाइटली एसोसिएटेड विथ इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड कैन बी इजीली सेपरेटेड, यानी फिर जो कह सकते हैं वाहितम जो प्रोटीन होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे टाइटली एसोसिएटेड होती है विथ इंट्रिंसिक प्रोटीन। फ्रेंड्स कहते हैं कि आंतरिक प्रोटीन से फ्रेंड्स कहते हैं जो वाह प्रोटीन होती है वो फ्रेंड्स हमारे आंतरिक प्रोटीन से कह सकते हैं बहुत ही अच्छे रूप में फ्रेंड्स टाइटली है फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी मात्रा में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि तरीके से फ्रेंड्स बधी होती है और फ्रेंड्स उसे कह सकते हैं कि कैन बी इजीली
सेपरेटेड और फ्रेंड्स उसे आसानी से कह सकते हैं कि अलग किया जा सकता है। क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है? या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है लूजली एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड कैन बी इजीली सेपरेटेड। यानी फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा बहुत ही कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो इस कारण से फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान देना। यानी फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि जो फ्रेंड्स वाह प्रोटीन होता है या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन से फ्रेंड्स लूजली एसोसिएट होता है, कह सकते हैं बहुत ही हल्के कह सकते हैं तरीके से फ्रेंड्स बना होता है और फ्रेंड्स इसे कैन बी इजीली सेपरेट और फ्रेंड्स इसे भी आसानी से कह सकते हैं सेपरेटेड किया जा सकता है। क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है? या फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर कैसे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या फ्रेंड्स दोनों की दोनों सही है, या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं। तो आप को फ्रेंड्स हमारे 9वें नंबर क्वेश्चन में मुख्य रूप से यही बताना था कि जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोल्सन ने अपना फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मॉडल दिया था, इनमें फ्रेंड्स इन्होंने बताया था कि जो फ्रेंड्स वाह प्रोटीन होती है वो फ्रेंड्स उसके आंतरिक प्रोटीन से फ्रेंड्स क्या कि उसके फ्रेंड्स आंतरिक प्रोटीन से बहुत ही अच्छे मात्रा में कह सकते हैं गठित होती है फ्रेंड्स, बंधी होती है और फ्रेंड्स उसे आसानी से कह सकते हैं सेपरेटेड किया जा सकता था। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या फ्रेंड्स कह सकते हैं जो वाह प्रोटीन हो फ्रेंड्स इंटेंसिव प्रोटीन से बहुत ही अच्छे कह सकते हैं अच्छे मात्रा में नहीं बंधी होती है और फ्रेंड्स उसे आसानी से कह सकते हैं सेपरेटेड किया जा सकता है फ्रेंड्स, उसे अलग किया जा सकता है। क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है? या फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये फ्रेंड्स लूजली एसोसिएटेड होती है विद इंट्रिंसिक प्रोटीन से एंड ऐसे कह सकते हैं कि कैन बी इजीली सेपरेटेड, बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स का तो फ्रेंड्स सेपरेटेड किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो वाह प्रोटीन होती है ये फ्रेंड्स आंतरिक प्रोटीन से बहुत ही कह सकते हैं अच्छे मात्रा में कह सकते हैं गठित नहीं होती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि तरीके से फ्रेंड्स उसमें गठित नहीं फ्रेंड्स लूजली एसोसिएटेड होती है और फ्रेंड्स इसे कैन बी इजीली सेपरेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेपरेटेड किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि प्लाज्मा लेम्मा इज एन अदर टर्म फॉर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा होती है इसे फ्रेंड्स और कह सकते हैं एन अदर टर्म या फिर और इसे कह सकते हैं कि किस अन्य नाम पे जाना जा सकता है, या कह सकते हैं एन अदर टर्म के रूप में फ्रेंड्स इसे और किस नाम पे जाना जा सकता है। तो क्या फ्रेंड्स इसे हम सेल वॉल भी कह सकते हैं या फ्रेंड्स माइक्रोफाइब्रिल्स भी कह सकते हैं या फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स मिडिल लैमेला कह सकते हैं। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारी प्लाज्मा लेम्मा होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी प्लाज्मा लेम्मा होती है इसे फ्रेंड्स अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, कैसे फ्रेंड्स सेल वॉल के नाम पे जाना जा सकता है या फ्रेंड्स माइक्रोफाइब्रिल्स के नाम पे जाना जा सकता है या फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम पे जाना जा सकता है या फ्रेंड्स मिडिल लैमेला के नाम से फ्रेंड्स इसे जाना जा सकता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं फ्रेंड्स हमारे 10 नंबर क्वेश्चन का कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो प्लाज्मा लेम्मा होती है फ्रेंड्स हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो दिन फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि द टर्म प्लाज्मा लेम्मा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा जो टर्म है इसे फ्रेंड्स किसने इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंड्स, इसको कह सकते हैं किसने कह सकते हैं कि सभी को पहचानीकृत किसका करवाया था। क्या फ्रेंड्स उसे साइफ्रेट जी ने करवाया था या फ्रेंड्स क्रेमर जी ने कराया था या फ्रेंड्स नैगली जी ने कराया था या फ्रेंड्स रॉबर्ट्स जी ने कराया था। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं फ्रेंड्स हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा जो फ्रेंड्स टर्म है इसे फ्रेंड्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या फ्रेंड्स साइफ्रेट जी ने या फ्रेंड्स क्रेमर जी ने या फ्रेंड्स नैगली जी ने या फ्रेंड्स रॉबर्टसन जी ने। तो देन फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन, या फ्रेंड्स साइफ्रेट जी ने कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा को फ्रेंड्स सभी के सामने कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आई होप आप सभी को हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स हमारा एक टर्म है, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन किया था किसी के सामने गया था, ऐसा नहीं फ्रेंड्स एक टर्म है, इसको फ्रेंड्स कहते हैं कि सभी के सामने फ्रेंड्स उभारा था। तो आई होप आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, फिर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है इसकी फ्रेंड्स मेजर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसकी मेजर कह सकते हैं गठन क्या होते हैं, इसकी कह सकते हैं कि मुख्य घटक क्या होते हैं। क्या फ्रेंड्स वो लिपिड होता है या फ्रेंड्स प्रोटीन होता है या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है या फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट आपसे इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है इसका फ्रेंड्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्या फ्रेंड्स वो लिपिड होगा या फ्रेंड्स प्रोटीन होगा या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन यानी कि प्रोटीन। तो आई होप आपको 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ यानी जो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन होती है ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बनी होती है? क्या फ्रेंड्स ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है या फ्रेंड्स फास्फोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है या फ्रेंड्स डबल लेयर ऑफ प्रोटीन फ्रेंड्स प्रोटीन की दोहरी परत से मिलकर बनी होती है या फ्रेंड्स फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है? तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर जो सेल कोशिका कह सकते हैं कि भित्ति होती है फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली होती है या फ्रेंड्स किससे मिलकर बनी होती है? फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फ्रेंड्स से ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी है या फ्रेंड्स फास्फोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है फ्रेंड्स डबल लेयर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है या फ्रेंड्स फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? तो फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स हमारे फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर फ्रेंड्स क्या होती है? तो फ्रेंड्स बनी होती है। तो आई होप आप को 13 के 13 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आप के लिए लिखा था, तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप को कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स जो मैं आपसे के लिए सूचना बताने वाला था ये फ्रेंड्स ये था कि जैसा कि आपसे ये फ्रेंड्स कमेंट करके आपसे एकदम आज ही बता दें, क्योंकि फ्रेंड्स आज के अनुसार फ्रेंड्स कल के अनुसार फ्रेंड्स आपसी को उसी प्रकार से आपसी को वीडियो आएगी। क्या फ्रेंड्स आपकी थ्योरी क्लास चाहते हैं या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लास चाहते हैं? तो आपसे इसे जरूर कह सकते हैं कि कमेंट में कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के अनुसार फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास जो अधिकांशतः कमेंट आते हैं वो फ्रेंड्स केवल ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए आते हैं। फ्रेंड्स किस क्लास के लिए? तो ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए अधिकांशतः कमेंट आते हैं। जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस की कमेंट है वो फ्रेंड्स बहुत ही कम आती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूट हूं या फ्रेंड्स एक दो कमेंट थ्योरी क्लास के लिए भी डेली आ जाते हैं। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स आपसे के लिए जो थ्योरी क्लास चलाई जाए या फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्लास चलाई जाए। क्या फ्रेंड्स एकदम कह सकते हैं कि एकदम स्टार्ट से मैं जैसे कि जूलॉजी और फ्रेंड्स जो बॉटनी है क्या फ्रेंड्स मैं एकदम स्टार्ट से फ्रेंड्स एकदम कह सकते हैं कि पहले लेसन से आपसे के लिए स्टार्ट कराऊं या फ्रेंड्स जहां तक मैंने अभी पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट कराऊं? आपसे को फ्रेंड्स जितना कुछ भी यानी कह सकते हैं कि एक ऑप्शन के रूप में फ्रेंड्स आपसे कह सकता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में इसे बता देना या फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं या फ्रेंड्स आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसी के अनुसार फ्रेंड्स आपके के लिए जो अगला वीडियो होगा या फ्रेंड्स जो कल वाला वीडियो होगा आपसी को प्रोवाइड करा दूंगा। या फ्रेंड्स आपके के लिए कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ज्यादा कमेंट आते हैं तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक इसी प्रकार से चलेगा। आपसे के लिए फ्रेंड्स थ्योरी क्लास से जाती है फ्रेंड्स एकदम स्टार्ट से आती है, फ्रेंड्स पहले लेसन से एकदम शुरू से आती है, तो फ्रेंड्स मैं एकदम कह सकता हूं कि एकदम स्टार्ट से फ्रेंड्स आपके लिए थ्योरी क्लास कराऊंगा या फ्रेंड्स वहीं से जहां तक मैंने फ्रेंड्स आपसे को पढ़ा दिया था उससे आगे फ्रेंड्स आपसे को चाहिए तो आपसे बताना फ्रेंड्स मैं वहां से आपसे के लिए दूंगा। या फ्रेंड्स मैं एकदम स्टार्ट से पढ़ाऊंगा तो हो सकता है फ्रेंड्स कि मैं एकदम थोड़ा दूसरे टाइप में पढ़ाऊं और फ्रेंड्स आपसे को थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ाऊं। तो जैसा कि आपसे को चाहिए ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स आपसे कमेंट करना और फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड्स उससे संबंधित कर सकते हैं एक बहुत ही फ्रेंड्स आपसे के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि पहले फ्रेंड्स जो मेरे वीडियो की शेयरिंग होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2000 या 3000 के करीब फ्रेंड्स शेयरिंग हो जाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपसे फ्रेंड्स कहते हैं कि वीडियो को बहुत ही कम शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स आपसे जरूर से जरूर क्योंकि वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करने का मतलब फ्रेंड्स मुख्य रूप से हम लोग का यही दायित्व होता है कि फ्रेंड्स मेरे यहाँ भी कह सकते हैं कि यूट्यूब में फ्रेंड्स कुछ वर्कर हैं या फ्रेंड्स यूट्यूबर हैं कह सकते हैं कि उनको भी फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको मंथली इनकम देना होता है। यानी फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि मुख्य रूप से फ्रेंड्स इसी चैनल के जरिए से मैं फ्रेंड्स उनको दे पाता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब तक उन्हें नहीं दूंगा तो हो सकता है फ्रेंड्स वो भी कार्य ना करें। तो इस कारण से फ्रेंड्स आपसी परमानेंट इसको शेयरिंग करते हुए जैसे फ्रेंड्स कुछ इनकम होती है बहुत कह सकते हैं कि ज़्यादा इससे इनकम फ्रेंड्स नहीं होती है, फिर फ्रेंड्स उनको देने के लिए हो जाए इसका से फ्रेंड्स जब बहुत ही कम होगा तो फ्रेंड्स घर से कोई भी बंदा कह सकते हैं कि अपने वर्कर के लिए फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि जब बिजनेस से कुछ ना कुछ निकालेगा तो उससे फ्रेंड्स उसको नहीं शो कर पाएगा। जब तक मेरे फ्रेंड्स ये एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है फिर भी फ्रेंड्स उनके लिए फ्रेंड्स क्या करना होता है फ्रेंड्स कुछ ना कुछ उनको देना होता है। तो इसका से फ्रेंड्स प्लीज आपसे भी वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स मैं कह सकता है कि वीडियो को जब परमानेंटली इस पर वर्क हो नहीं पाएगा तो आपसे के लिए फ्रेंड्स वीडियो को कह सकते हैं कि परमानेंटली पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं एक बार प्लीज आप सभी लास्ट तक वीडियो को देख लें, उसके बाद फ्रेंड्स 2 या 3 ग्रुप में कर सकते हैं आप सभी जरूर से जरूर सेंड कर दें, या फ्रेंड्स किसी के पास 1-2 कॉन्टैक्ट में तो फ्रेंड्स आप 110% सेंड कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे ही हम लोगों कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, जिससे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए प्रॉपर वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो आपसे प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर कर सकते हैं कि शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल आप सभी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आपसे को अच्छा भी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत, और जरूर से जरूर फ्रेंड्स आपसे कमेंट कर जरूर से जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।